यूसुफ, हाँ देखो, मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा। मैं जब से इस्तांबुल आया हूँ, एक तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है यूसुफ। तो इसीलिए मैं जो भी पूछूं तुम्हें उसका सच जवाब देना है। तुम्हारे और जुलेहा के दरमियान क्या चल रहा है? जब मेरा दिल इस तरह धड़कता है तो कुछ बुरा ज़रूर होता है यूसुफ। हम खुश नहीं रह सकते यूसुफ, वो हमें जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे लिए किस्मत से भी लड़ सकता हूँ जुलेहा। नहीं नहीं, उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, फिर ये बात यहीं खत्म करते हैं। दोबारा इस मामले पर बात नहीं करेंगे, यहीं बात खत्म। तुम भी मौका मत देना। तुम मुझे काम करने से क्यों रोक रहे हो? पैसों की जरूरत है, काम करना जरूरी है मेरे लिए। बच्चों के अखराजात पूरे करने हैं। तुम्हें रकम चाहिए, मुझसे कहो ना। काम क्यों करोगी? मुझे तुम्हारे पैसों से कोई गर्ज नहीं देवरान। अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। किसने रोका है? खड़ी हो जाओ, लेकिन घर पर हो, छोटों के साथ रहो। अगर तुम इस तरह से निकलोगी, काम पे चली जाओगी, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? बातें सुनो जरा, ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें उनकी बहुत परवाह है। चलो, उनकी परवाह नहीं कर रहा, तुम्हारी तो कर रहा हूँ। सोचो, बहुत कुछ हो गया। या वो उस फारूक, पता नहीं क्या क्या। मुझे मजीद परेशानियों मत उलझाना, ठीक है? कल रात हमारे दरमियान क्या बात हुई थी देवरान? क्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और किसके साथ हो? तुम पूछ भी नहीं सकती हो ये। तो तुम मुझसे भी नहीं पूछ सकते देवरान। और ये मत भूलो, मैं दूसरी औरत बन के कभी नहीं रहना चाहूंगी। मेलिस, मेलिस, इधर आओ, मुझे बात करनी है। ठीक है, आ रही हूँ। आओ, आओ, अंदर आओ, जल्दी चलो, एक जरूरी बात है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो, बताओ मुझे। क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पर? लेकिन आप भी उन लोगों जैसी ही हैं। आप भी तो शादी करवाना चाहती थी ना मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। अगर आप खुद को मेरी माँ कहती हैं तो मेरे हकूक के लिए क्यों नहीं लड़ी हैं आप? कभी मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? तुम पैसों की बात कर रही हो ना, तो ठीक है, सुनो। तुम्हारी माँ ने वो मसला हल कर दिया है। कल सुबह हम तुम्हें वो रकम दे देंगे जिसकी तुम हकदार हो। बस कल सुबह तक इंतजार कर लो। मजीद ये कि तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम्हारा मुस्तकबिल पहले है। मुझे आप पे यकीन नहीं, बिल्कुल करो। यकीन नहीं। ठीक है ना? अभी भी आप शादी की बात कर रही एक हैं। मिनट रुको, मैं कसम खाती हूँ, मेरे लिए तुम्हारा मुस्तकबिल सबसे पहले है मेरी जान। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी जिंदगी गुजारो तुम। कल आप मुझे मेरे सारे पैसे वापस करेंगी। ठीक है, सारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। वैसे तुम इतने पैसों का करोगी क्या? देख लीजिएगा, या शायद नहीं दिखेगा, मुझे नहीं पता। नहीं अम्मी, नहीं, किसी बैंक ने हमारी दरखास्त कबूल नहीं की। ये सब ऐसे कैसे खत्म हो सकता है याबूस? चलो कंपनी को भूल जाओ, लेकिन जो हमारे खेत हैं, जायदादें हैं, उसका क्या होगा बताओ जरा। अम्मी, आप इस इदारे की शराकतदार हैं। उन्होंने हमारे बारे में और हमारी हर चीज के बारे में झूठ बोला है। कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। या मेरे अल्लाह, तू हमें रुस्वाई और बदनामी से बचा ले। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या वहाब आगा से बात करें? बिल्कुल नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन क्यों? देवरान आया था, कर्ज अदा करना चाह रहा हाँ था। तो ये अच्छा है ना, करने देते। एक दफा हम इस मसले से निकल जाते तो उनका कर्ज अदा कर देते। वो हमें ऐसे ही पैसे नहीं दे रहा, शराकतदारी चाहता है हमारे इदारे में वो, और शायद वक्त आने पर हमारे पूरे कारोबार पर कब्जा भी कर सकता है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा और पैसों का इंतजाम करूंगा। हरगिज़ नहीं। ज़हन नशीन कर लो इस बात को तुम। कोई कर्जदार हमारे दरवाजे पे नहीं आना चाहिए। मैं हुसैन आगा से बात करूंगा, अगर वो नहीं माने तो फिर किसी और से बात करने से बेहतर है कि देवरान की पेशकश कबूल कर लो। आखिरकार वो हमारा दामाद है। गैरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है।
शुक्रिया। अजीजे, क्या है? वो काम वाम वाली बात खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। मैं कल उस दुकान पे काम करने जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम नहीं जा सकते। क्यों क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी कहीं जाकर काम करे। तुमने वहां जाने का सोचा भी कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या मसला है? अगर हलाल पैसे कमाने में कोई हर्ज है तो बताओ मुझे। वहाँ काम करूंगी, मेहनत करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी। मुझे नहीं लगता इस बात से किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है ठीक है, तुम्हारा नाम है अजीज आलास। अगर तुम भूल जाती हो तो तुम्हारे माथे पर लिखवा देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा। हमारा एक मुआहदा हुआ है, शायद तुम भूल गए हो उसे। तुम अपनी जिंदगी जियोगे और मैं अपनी जिंदगी। और मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकत ये है कि मुझे पैसों की जरूरत है और तुमसे एक बूटी कौड़ी नहीं लूंगी। दखल मत दो इसमें। ठीक है, मैं समझता हूँ। जो तुम कह रही हो मेरी समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसका सोचकर मुझे हैरानी हो रही है। दुनिया में ऐसे पागल लोग भी होंगे। अच्छा, वाकई में देवरान? ठीक है, ये बताओ तुम किस किस्म के पागल लोगों की बात कर रहे हो? मेरा मतलब कहीं वो पागल तो नहीं जो चलती हुई गाड़ी पे गोली चलाएं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके अलावा और भी बहुत किस्म के पागल लोग हैं। तुम किस किस्म के पागल की बात कर रहे हो? तो ज्यादा मत सोचो देवरान। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो खुद की करो, मेरी नहीं, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें सिर्फ बातें सुनाना आता है और कोई चीज नजर नहीं आती। इतना गुस्सा के फोन भी भूल गई हो। और बातें सुन लो इसकी। पैरों पे खड़े होना है मुझे। आपा खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या हुआ? कैसा गया सब? मिल गई है नौकरी। फिक्र क्या मत। सच में? आपको कैसा काम मिला है आपा? यूं समझ लो कि एक किस्म का स्टोर है। क्या वाकई में आपा आपको एक स्टोर पे काम मिला है? क्या वो स्टोर भी चाचा की दुकान की तरह है? अब कैसे बयान करूं फैदान? स्टोरी कहते हैं ना उसे। तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं चाहिए नहीं, क्या? आप बैठे। मैंने और फिदान ने सब संभाल लिया है। ठीक है, मैं देखती हूँ। माशाल्लाह, अपने पैरों पे खड़ा होना तो सीख लिया, लेकिन जरा सी भुलक्कड़ हो अजीजे आला साहिबा। शुक्रिया। खुश आमदीद भाई। देवरान भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया छोटी साली साहिबा, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। हम खाना खाने वाले थे, आप भी आए ना हमारे साथ। नहीं, हो नहीं पाएगा। जी हाँ, आप यहाँ खाना कैसे खा सकते हैं? क्योंकि हमारे घर लहसुन प्याज वाले दाल चावल ही बने हैं। क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? अजीब बात कर दी। भूख ना भी हो तो दाल चावल खा सकता हूँ, पता है। अब जरा सोचो, मुझे भूख लगी हुई है, कितने मजे से खाऊंगा। मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग बैठ जाएं। दावत थी, बताया ही नहीं। अजीज साहिबा, तुम मुझसे इतना तो पूछ ही सकती हो कि दाल चावल है, खाना चाहोगे? कम डालो, कम और कम। इतना काफी है अम्मी? हाँ। भाई वो मैं ये सोच रही थी कि हम मेलिस की शादी में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। और डालो। हाँ, मैं कुछ कह रही हूँ कि हम मेलिस की शादी में जल्दी कर रहे हैं। मेलिस इस तरह उदास हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को उसकी परवाह भी है? जो अपने बेटे की परवाह नहीं करता तो वो मेलिस की क्या करेगा? तुम दोनों मिलकर खुदा के लिए मुझे पागल मत करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, मेलिस शादी होने तक जो चाहे करे। और देखो, ये मेरा आखिरी फैसला है। ना इस बारे में किसी की सुनूंगा और ना ही किसी की मानूंगा। हाँ, समझ गई। और अब मुझे जैवदत वैवदत किसी की कोई परवाह नहीं है। अब क्या है? कौन आया दरवाजे पर? अहमद, क्या हुआ बेटा? हाँ, एक मसला हो गया है। हशमत भाई घर पर हैं? जी है। हाँ बे लड़के, क्या बात है? नजर नहीं आ रहा मैं यहीं मौजूद हूँ। इस वक्त कैसे आना हुआ? अहमद ने कंपनी की मोटरसाइकिल आपके बेटे को दी थी तो? और आपके बेटे ने उस मोटरसाइकिल का बुरा हाल कर दिया। क्या यूसुफ के साथ हादसा हो गया है? क्या वो ठीक है? ठीक है वो खाला, आप फिक्र मत करें। मैं बताने आने ही वाला था मगर बाबा आ गए। तुम चुप करो। देखिए भाभी, वो कोई हादसा नहीं था। यूसुफ की लड़ाई हुई थी, उसे मार पड़ी और मोटरसाइकिल का भी नुकसान हुआ। बात सुनो मेरी,
मेरे बेटे को कौन मार सकता है? किस में इतनी हिम्मत है? बकवास कर रहे हो। कौन है वो? हशमत भाई, मुझे नहीं मालूम कि किसने मारा। कंपनी हमसे मोटरसाइकिल के पैसे मांग रही है, वो भी पूरे 50,000। अब क्या करना है? ओह, 50,000? क्या मतलब 50,000? अरे क्या उन्होंने मोटरसाइकिल का भी कभी इतने पैसे देखे भी हैं? खैर, हम संभाल लेंगे। और सुनो, अगर आइंदा इतनी रात में मेरे दरवाजे पर आए तो याद रखना, वो मोटरसाइकिल का पहिया तुम्हारी गर्दन पर चला दूंगा और फिर तुम्हें घसीटता फिरूंगा। उसके बाद तुमसे पूछूंगा कि 50,000 कितने होते हैं। चलो जाओ, निकलो यहां से। अब देख रही हैं ये सब? यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या 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 हुआ? आपने अपने बेटे को घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया, तो अब ये सब कुछ तो होना ही था। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। सुनो, रुके जरा। हेलो अम्मी। यूसुफ बेटा, तुम्हारे साथ हादसा पेश आया है, तुम ठीक हो? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। फिलहाल काम पर हूँ, बाद में बात करता हूँ। उससे पूछो कि कौन सा काम कर रहा है। कैसा काम बेटा? मुझे क्लब में काम मिल गया है, तफसीलात बाद में बताऊंगा, अभी काम कर रहा हूँ। उसने कॉल काट दी। क्लब? हाँ, मैं उस क्लब को जानता हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं। क्या ऑलफॉल बक रही हो? हाँ भाई, मैं कह रही हूँ आपको सारे क्लब्स का पता है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, हमें यूसुफ के सर से ये बला हटानी पड़ेगी। इस लड़के ने हमें मुसीबत के सिवा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये हमें ऐसे ही परेशान करेगा, ऐसे ही परेशान। खाना हराम कर दिया। हशमत, आपको अभी खाना जरूरी है। और क्या करे, भूखा तो नहीं रह सकता ना वो। मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, तुम लोगों की वजह से मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं। अचानक ही इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। बकवास बंद करो अपनी। इस घर में तो सुकून से खाना खाना भी नसीब नहीं है। बच्चों चलो आजो, पहले खाना खा लो, बाकी बाद में पढ़ लेना खाने के बाद। ठीक है आबा, ठीक है। ये भी यही खाना खाएंगे। समित, वो मेहमान है हमारे, ऐसा मत बोलो। चलो बैठो। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है इस वक्त? यहाँ होमवर्क हो रहा है, यानी घर का काम हो रहा है। क्या चल रहा है? ये घर का काम नहीं है, सजा है। वाकई में? क्या कुछ चुराया तुम लोगों ने? हाँ, इतने छोटे छोटे से चोर वैसे अच्छे लग रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, वो कड़ा था ही हमारी अम्मी का। हाँ बिल्कुल, हमारी अम्मी की आखिरी निशानी है। आपा को सालगिरह के तोहफे पे मिला था वो, लेकिन ऊपर वालों ने हमसे ले लिया। इन दोनों बच्चों की नीयत सही थी, लेकिन तरीका गलत था। लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे, है ना समित? बालम, और अब आपा को वैसे भी नौकरी मिल गई है, वो कमाएंगी और हम अम्मी का कड़ा वापस ले आएंगे। खाना ले आई। चलो अब जल्दी से सब बैठ जाओ, मिलकर खाते हैं। खाना शुरू करें। चलो, एक प्लेट तो हमारे बड़े साले की हो गई और दूसरी तुम्हारे चचा की होगी, और ये तीसरी किसके लिए रखी है? मेलिस की। वैसे तुम्हारी फैमिली पूरे कबीले से लड़ने के लिए काफी है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? तुम खाना खाओ अपना बस। खा क्यों नहीं रहे? असल में ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत पसंद है। अरे बच्चे बुरा महसूस ना करें इसलिए झूठ बोला मैंने।
ठीक है। अच्छा खाना बना है। तारीफ के बगैर रह नहीं सकूंगा। मुझे यकीन है कि ये जाके तुम्हारी आपा की वजह से है तुम्हारे हाथों में। बहुत मजे का खाना है। ये लो, तुम ये खा लो। चलो वक्त जाया मत करो, ये बर्तन भी धोने हैं। कर तो रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? माफ करना भाई, मैंने तुम्हें भी इस मुश्किल में डाल दिया। नहीं यार, मैं पहले ही गुस्से में हूँ, अब तुम ऐसी बातें मत करो। बाहर एक आदमी आया है, वो यूसुफ से मिलना चाहता है। मुझसे मिलने? कौन आया है? नहीं मालूम, बहुत अजीब सा आदमी है। इन लोगों की आवाज लाउड म्यूजिक की वजह से कितनी खराब हो जाती है। उसने कहा अजीब टाइप, शायद कान हो। नहीं, वो अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अहमद होगा शायद, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम काम करो दिल लगा कर। फिक्र मत करो, मैं अच्छे से धो दूंगा ताकि सबक मिले। जी कहिए हशमत साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? हशमत साहब बोल रहे हो? अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारा बाप हूं मैं, बाप। ये बेटा है मेरा, बाप हूं मैं इसका। याद नहीं आपने मुझे रद्द कर दिया था? हाँ याद है मुझे। कर्जदार हमारे दरवाजे पर आ गए और अब भी तुम मुझे जवाब दे रहे हो। मैं तुम्हारे मसले सुलझाते सुलझाते थक गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। बस अब बहुत हो गया, हम घर जा रहे हैं। नहीं रुकिए जरा, कौन कर्जदार लोग, क्या कह रहे हैं आप? नूरी और उसका बेटा जो कोरियर का काम करता है। या अल्लाह, वो हमारे दरवाजे तक आ गए, हमारे दरवाजे पर। यकीन नहीं आ रहा ना? तुम किसी भी काम में हाथ डालते हो और कर्जदार हो जाते हो, और कर्जदार हमारे घर पर आ जाते हैं। चलो घर चलकर बात करते हैं। मेरे लिए परेशान मत हो, वो कर्ज मेरा है, मैं चुका दूंगा। कोई आपके पीछे नहीं आएगा, फिक्र मत करें। वाह वाह, क्या कहा तुमने? मेरे जान से प्यारे बेटे यूसुफ, हाँ तुम कब से इतने बड़े आदमी बन गए? होश में आओ, संभालो खुद को। उस लड़की की खातिर अपने बाप को ठुकरा दिया तुमने। हाँ तुम यूसुफ हो, मेरे बेटे। बस करें। बाबा देखिए, आपके और मेरे दरमियान जो मसला है वो बिल्कुल अलग है। इस सब के बीच में उसको मत लाइए। तुम डरते क्यों? हाँ चलो तो फिर जो सच बात है वो बताओ, घबराओ मत। हाँ साफ साफ बताओ। तुमने मेरा फोन भी तोड़ दिया था और वो मंजर मुझे अब भी याद है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरी बात सुने, अगर आपने किसी को भी कुछ बताया तो कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, याद रखिएगा। कैसे बाप बेटे के दरमियान दीवार खड़ी कर दी इन्होंने। शैतान लोग हैं ये, शैतान। हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। किसने आपको एक दूसरे के खिलाफ किया? किसकी बात कर रहे हैं आप? जेवदेत। चलो इसे टेप लगा देते हैं। ये लीजिए फातेह साहब। सच कहूं तो मुझे लगा कि आप ये सौदा नहीं करेंगे। जब आपने इतनी कम कीमत लगाई तो मुझे हैरत हुई। कम से कम ये उसके पास जा रहा है जो उसकी कदर जानता है, यही तसल्ली है मुझे। इसे प्यार से रखिएगा। खुदा हाफिज। अगर आइंदा भी कोई चीज बेचनी हो तो मुझे याद रखिएगा। हाँ जरूर। चलो फिर मिलते हैं। मैलिस बेटी आओ, चलो वहां बैठते हैं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं बैठने नहीं आई, सिर्फ खुदा हाफिज कहने आई थी मैं। जिंदगी भी कितनी अजीब सी है ना।
आपने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया, लेकिन मैं यहाँ आपको शुक्रिया कहने आई हूँ। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, जो करना चाहिए था वही किया। इसीलिए शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब किस लिए? आप मुझे क्यों बचाना चाहते थे? मैंने कितने साल आपकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं किया। जब भी आपसे मिली आपको बुरा भला कहा, आपको कसूरवार ठहराया। ऐसी क्या वजह थी? कोई वजह नहीं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती थी और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज। तो वजह सिर्फ मेरी हिफाजत करना था, सच में? ठीक है, मान लेती हूँ। बताएं, आपके और बाबा के दरमियान क्या हुआ था? मैलिस बेटी, अगर तुम इसी तरह माजी में उलझती रही तो मुस्तकबिल तुमसे दूर हो जाएगा। भूल जाओ, आगे बढ़ो। जिस दिन मैं पैदा हुई हूँ उस दिन से ये बोझ मेरे साथ ही रहा है, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? बताएं मुझे। आपने तो कहा ना कि आप कुछ अच्छा करना चाहते थे मेरे लिए, तो ठीक है, बताएं क्यों मारा मेरे बाबा को? इतनी सच्चाई जानने का तो हक है ना। ठीक है, आओ। तुम्हारी अम्मी जब तुमसे उम्मीद से थी तो पता चला कि वो आदमी शादीशुदा था। मैं वहां उससे बात करने गया था, मारने नहीं। हाँ, ये सच है, मैंने हाथ उठाया लेकिन कत्ल करना नहीं चाहता। जब उसने कुछ ऐसी बातें कही तो मैं अपना... वो पहले से शादीशुदा थे? क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था आपसे? यही कि वो मुझे नहीं चाहते? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे इसीलिए? तो मतलब उन्होंने अम्मी से मोहब्बत का झूठा खेल खेला था, यही बात है ना? तुम्हारी अम्मी उस वक्त जवान थी। बहरहाल उन्होंने तुमसे वो सब कुछ कहा जो वो चाहती थी कि होना चाहिए। उनसे गुस्सा मत हो। मतलब मुझे लगा कि मैंने अपनी बचपन की यादें मिस कर दी, लेकिन वो सब तो सच ही नहीं था। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। यानी अब अगर देखा जाए तो मेरा बोझ उतर गया है। इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैलिस बेटी, उदास मत हो खुदा के वास्ते। यानी मैं क्यों उदास होंगी उनके लिए जो मुझे चाहते ही नहीं थे? वो वैसे भी नहीं रहे अब, तो इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। चले, चलती हूँ अब। ख्याल रखिएगा अपना। हाँ अंकल, हाँ कहो मेरी प्यारी बेटी। अब आप घर आने में कभी मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि मैं भी वहां हूँ। अब अपने बच्चों को अकेले मत छोड़िएगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों के साथ सही पेश आने के लिए शुक्रिया। इसी तरह से तुम भी पेश आना जैसे तुम मेरे माँ बाप के सामने जाओ, ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ फिर। ओ साले साहब घर को लौट आए?
अजीज़े तुम्हारे पास अमानत है। याद दिलाने का शुक्रिया। जय मो, चलो अंदर। कुछ ठंडा बना के पिलाओ इसे। शब बखैर। आपा, आपने कहा था कि सब खत्म हो गया। हाँ कहा था, मगर मामला थोड़ा पेचीदा है। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मुझे लगा तुम यूसुफ के साथ गए हो। कहाँ है वो यूसुफ? चचा के पास रुक गया था। मैलिस यहाँ है। अगर मेलिस आपा को पता चल गया चाबी हमारे पास है तो? खामोश रहो, जब वो चली जाएंगी तो हम वापस रख देंगे। खामोशी से आ जाओ। इधर आओ। मेरा ख्याल है ये वाला कमरा चुड़ैल का है। ये नहीं है, आ जाओ। रुको 1 मिनट, मेरे पास दूसरा मंसूबा भी है। दूसरा मंसूबा कहाँ से आ गया? और ये मंसूबा क्या है? हम हर जगह ढूंढेंगे। इस जगह नहीं है। इधर आओ, यहाँ देखते हैं। मुझे ठंड क्यों लग रही है? कपकपी भी हो रही है। कौन है वहाँ? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर। जल्दी करो, हर जगह ढूंढो, लेकिन जल्दी करना। ये ना हो कि चुड़ैल वापस आ जाए। नहीं है। वो आ रही है बालम, अब क्या करें? भागते हैं। चलो भागते हैं। इधर आओ। या अल्लाह मेरी मदद कर, इधर आओ जल्दी। अम्मी क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? क्या हो गया? अम्मी, मुझे तो दिल का दौरा पड़ने वाला था। आखिर हुआ क्या है? मुझे फिर दिल का दौरा पड़ने वाला था। जिन्नात आए हुए थे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब जिन्नात आ गए हैं? कसम से मैंने खुद देखा है उन्हें। हमें जिन्नातों ने पकड़ लिया है। कैसे 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 हुआ ये सब? अम्मी बताइए। उन्हें देखा। क्या देखा मैंने? वहाँ उस तरफ चल रहे थे। ओ मेरे खुदा। और उनके पाँव भी उल्टे थे। अम्मी आप मुझे डरा क्यों रही हैं? अम्मी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आपको यकीन है? कुछ करो बहू, जल्दी कुछ करो। जल्दी से जाके धोनी दो पूरे घर में। दुआ करो, नमाजें पढ़ो, कुछ भी करो, भगाओ नहीं यहाँ से। अम्मी आपकी बातों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब अकेले कमरे में कैसे सोऊंगी? अरे मुझे भी बहुत डर लगता है। जोर से मत बोलो, मैं भी उनसे डरता हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान।